हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कराया गया था, उसमें बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी माफिया के गुर्गों के हाथ में थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर खुशबू से बात करेंगे। लगातार खुशबू कई सारे आंदोलन में आप शामिल रही, आपने आरोप लगाया कि माफिया जो है वो परीक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात का आरोप आप लोग पहले से लगाती रही हैं और अब इस चीज को जांच एजेंसियां स्वीकार रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि कहीं न कहीं आप स्टूडेंट को मुद्दों को आप लोग उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला देखा गया है और हर बार ये आरोप लगते आया है कि पेपर लीक में जो अधिकारी है, वो संलिप्त है, माफिया है, वो संलिप्त है। लेकिन हम लोगों को बातों को कहीं न कहीं हवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी जाँच में जैसा किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? उन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। टीआरई क्या 4 को लगता है लेकर जो यार, बातें यहाँ जो साई टीआरई एडू, 4 हाँ बोले बोले एक पहले बोल टी लीजिए। टीआरई 4 को लेकर जो आए दिनों 2 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर से अभी एक बार आंदोलन का आह्वान हो चुका है कि 8 मई को आंदोलन है, जो छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है डेट। फिर से 11 मई को आंदोलन है, वो भी छात्रों के द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। सरकार कहीं न कहीं टीआरई 4 को लेकर गोल-मटोल घुमाती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सब चीजों को तो आराम से कंप्लीट करा लिया गया, लेकिन टीआरई 4 जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, वो अभी तक लटका के रखी हुई है। उसमें भी टीआरई 4 में भी 2 एग्जाम को शामिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप पहले सूचना नहीं देते हैं, आप पहले सिलेबस नहीं देते, उस पर एक पे एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, जो अब अभ्यर्थी कहीं न कहीं उनके सब्र का बांध टूट चुका है और छात्र अब मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने के लिए। और जो भी पारदर्शिता की बातें होती हैं, हमेशा से इस पर एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं न कहीं आंखें बंद कर लेती है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा ही नहीं, बीपीएससी 70 री एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, अभ्यर्थी जेल भी गए, खुद मैं भी जेल गई थी। लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को दफन कर देती है। चलिए खुशबू, बातचीत हमारी लंबी होगी, लेकिन एक मामला इस वक्त बीपीएससी का टीआरई 4 का भी गर्म है। कुछ लोगों का ये दावा है कि जो परीक्षा का पैटर्न है एक बार फिर से बदलने वाला है। आप लोग पहले ही पैटर्न बदलने को लेकर सरकार के सामने होती रही हैं और कई दफा सरकार ने आपकी बातें सुनी, कई दफा नहीं भी सुनी। तो क्या लगता है कि ये बार बार एक ही परीक्षा, टीआरई 1 में कुछ और नियमावली, टीआरई 2 में कुछ और नियमावली, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, मंशा क्या होती है सरकार की? आखिर क्यों ऐसे कर रही है सरकार? आप लोग जब सामने होते हैं तो कुछ तो समझ आता होगा। टाइम को टालना और छात्रों को कहीं ना कहीं गोल मटोल घुमाना। बी अगर कोई टीचर बनता है तो पहले उसको बीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड डीएलएड 2 वर्षों का करिए, फिर एस्टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद आप बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पास होइए। लेकिन अब क्या हो गया, पहले एक एग्जाम होता था, अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 2 एग्जाम होगा, तो एग्जाम मतलब टफ कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि पहले से ही बीएड एस्टेट सीटेट करके तब अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको देने के लिए। लेकिन आप उसमें भी 2 एग्जाम, तब तो ये बहुत ही बड़ा मतलब, और इसमें स्कैम भी होगा, बहुत ज्यादा स्कैम होगा ना। और छात्रों के दर्द को सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि एक दिन से ये बात नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने एस्टेट का प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम भी टीआरई 4 की मांगे चल रही थी कि एस्टेट करवा लिया जाए, उसके बाद टीआरई 4 दे दिया जाए। चुनाव भी हो गया, 1,20,000 का वादा भी खत्म हो चुका। अरे भाई, जितना भी दे रहे हैं आप दीजिए जल्दी, ये मांग अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, लगातार लाठियां, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ तो वो टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ। वो आए दिन अपनी मांग को लेकर कभी ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, कभी रोड पे उतरते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से ये बात को कहा जाता है कि आप टीआरई 4 दीजिए। इतना लंबे समय हो गया है और छात्र इंतजार कर रहे हैं, छात्रों का समय जा रहा है, बहुत लोगों का एज भी निकल गया है, बहुत जो महिलाएं हैं जो मतलब टीचर का तैयारी करती हैं, एक तो फैमिली प्रेशर शादी को लेकर, दूसरा प्रेशर की मतलब नौकरी नहीं हो रहा है,
और एज भी निकला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर नजरिया देना चाहिए। और जो वादे होते हैं कि इतनी वैकेंसियां आने वाली हैं, जब वैकेंसी आनी होती है तो ये क्या जुमलेबाजी है। लगातार 2 वर्षों से जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी हो रही है। अभी छात्रों के द्वारा ही आप लोग देख रहे होंगे कि 8 मई के दिन एक रोड पर आंदोलन की आह्वान की गई है कि ये रोड पर आंदोलन होगा। फिर 11 मई के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 10 दिनों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि जब तक TRE 4 नहीं आती है तब तक लगातार बिहार में प्रोटेस्ट होते रहेगा। और सरकार और आयोग को झुकना पड़ेगा। हम किससे मांगने जाएंगे? आखिर जो वैकेंसी का आपने वादा किया था वो हम किससे मांगने जाएंगे? अपनी सरकार से ही ना मांगेंगे। और सरकार कान बहरी करके सुन रही है। खुशबू, एक सवाल होगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, जो चर्चा का बाजार गर्म है कि TRE 4 में 2 एग्जाम्स होंगे, तो बिहार की जो स्थिति है, हाल फिलहाल में आपने AEDO को भी देख लिया, TRE में खुद हो चुका है, नीट की परीक्षा में हो चुका है, तो ज्यादा एग्जाम्स होंगे तो पेपर लीक का डर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशराइज होंगे अभ्यर्थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए जैसा कि ADO में पेपर लीक का मामला आया और BPSC TRE 4 में अभी जिस वैकेंसी को आराम से कराने की जरूरत है उस वैकेंसी में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। इसके कारण ही ऐसे गोल मटोल अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और TRE 4 तो आपको 1 एग्जाम ही लेना होगा, क्योंकि जो पहले से चलते आया है वो करिए। TRE 5 में आगे चलकर कुछ परिवर्तन हो वो बात अलग है, लेकिन अभी TRE 4 की जो चर्चाएं हो रही, पहले तो वैकेंसी दीजिए और एक ही एग्जाम होना चाहिए। छात्रों की मांग है और छात्रों का मांग जेन्युइन है। अगर 2 एग्जाम होगा तो उसमें और भी गलतियां देखने को मिलेगी। आगे BPSC 70 का देखिए आप कैसे पेपर लीक का मामला आया था, फिर अभी ADO का एग्जाम का कैसे पेपर लीक का मामला। BPSC कोई भी एग्जाम करवाए स्वच्छ तरीके से वो एग्जाम करा ही नहीं सकती। हम थोड़ा सा AEDO के ऊपर ही शुरुआत किए हैं बहस को, तो AEDO के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आरोप जो है, या फिर ये कहें कि खबर जो छपी है भास्कर में कि माफिया के हाथों में बायोमेट्रिक का जो टैग था वो था। अब इस पूरे जांच पड़ताल में एक चीज फिर से सामने वही पैटर्न आ रहा है जिसका आरोप पहले आप लोग लगाते रहते हैं कि जो नीचे के जो प्यादे हैं उन्हें पकड़ा जाता है, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी नहीं होती, जो मेन माफिया है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो सामने नहीं आते। इस बार भी 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो इसमें अधिकारी भी शामिल है। माफिया तो है लेकिन इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है। जो छोटे लोगों की आपने बातें की कि उन लोगों को चपेट में लिया जाता है, लेकिन कड़ी से कड़ी एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। वो छात्रों के कहीं ना कहीं हित के साथ खेल रहा है, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो छात्र वर्षों से मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो किन स्थितियों में रहते हैं, कि जो भी गरीब घर के ही छात्र रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, उनके साथ कितना गलत होता है। और ऐसे अधिकारी जो इन सब, अभी तो सरकार को एक्शन अगर सबसे ज्यादा किसी पर लेना, माफिया तो है ही, जो भी माफिया है, लेकिन अधिकारी पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये गलतियां आपको एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है तो आपके अंदर में है ना भाई, कैसे चूक हो सकता है? सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो जा रही है। BPSC कोई आम संस्था नहीं है। सवाल होगा, आपने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जो AEDO का पेपर लीक हुआ, इसमें एक बड़ा धांधली ये भी है कि पेपर जहां पड़ता है वहां अंदर में एक भी अनवांटेड पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसा जो सर्टिफाइड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इन जो 38 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है ये अंदर गए हैं। आप इसको किसका ब्रीच देखते हैं? ये सेंट्रल मैनेजमेंट था या BPSC जो या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी आपको लगता है कि मिलीभगत हो सकता है? मेरा टारगेट मैंने शुरू से बोला कि अधिकारी को अच्छे से अगर कहीं भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उन सब चीजों को बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। एग्जाम में आयोग को भी पता है, आयोग के अध्यक्ष को भी पता है और बड़े बड़े अधिकारियों को भी पता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, बहुत सारे गिरोह लगे रहते हैं। तो इन अधिकारियों से चूक कैसे होती है? कैसे वो जांच नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि हाँ भाई यहाँ चूक किए गए, एंट्री कैसे मिल गया? जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, इयरिंग खोल के जाते हैं, नोट्स खोल के जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, तो जहां कॉपी बन रही है वैसे लोगों की एंट्री कैसे हो गई?
इन सब चीजों को भी बारीकी से जांच करना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई भी चीज में मेरी छात्र नेता है, हम लोगों के साथ अगर छात्रों के साथ आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है? छात्र नेता रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? छात्र नेताओं की रहती है। जेल भी वही जाते हैं, डंडा भी वही खाते हैं, केस भी वही दर्ज लेते हैं। तो फिर छोटे लोगों को बातों को ना सुनकर सबसे आगे तो हम लोगों को किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर एग्जाम में कोई भी गलतियां होती हैं तो उसको लेकर आयोग के अधिकारी, आयोग के अध्यक्ष पर ज्यादातर एक्शन लेनी चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। और जो भी गिरोह है, पैसा के मामले में ऐसा मामला होता है तो कहीं ना कहीं इससे अधिकारी भी संलिप्त है। ये जो पूरा मामला प्रकरण जो सामने आ रहा है पेपर लीक का, लोगों की गिरफ्तारियां, छापेमारी सब कुछ हो रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस इसे संभाल लेगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिहार पुलिस को क्या ही कहा जाए, आए दिन आप बिहार पुलिस की कहानियां देखते हैं कि चाहे वो रेपिस्ट का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अभी तो चल रहा है एक्शन, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि बिहार पुलिस इन सब चीजों में मतलब अच्छा से एक्शन ले पाएगी। किसी और एजेंसी से चाहती है कि इसको कराया जाए, केंद्रीय एजेंसी से? बिल्कुल, किसी और एजेंसी से इन सब चीजों को जांच करवाना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मामला रहता तो समझ में आता। हर दिन एग्जाम होते हैं हमारे बिहार में, और हर दिन आए दिन 1 महीना के अंदर में आप सुनिएगा कि इस पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अभी तो सबसे बड़ा धांधली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में होता है। बिहार पुलिस के जिन लोगों का रिटन में रिजल्ट भी नहीं आया था, उन लोगों को स्कूटनी में बुलाया गया था। बताइए ये कहाँ तक सही है? और आयोग कहता है कि हमसे टंकनीय मिस्टेक हो गई है रोल नंबर में। तो ये हर एग्जाम को देखा जा रहा है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आंसर की कटअप में यार कार्बन कॉपी नहीं जारी होता। आज मतलब धांधली का उच्च स्तर पार कर चुका है बिहार। अंतिम में एक सवाल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बिहार की सियासत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता के विरोध आप लोग खड़ा होती है तो बिहार की सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। वर्तमान में अभी जो है बिहार कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और खबर है कि जो पुरानी कैबिनेट थी वही कैबिनेट रहेगी और लगभग विभाग भी उसी तरह का रहने वाला है। तो सवाल यह है आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग सुनील कुमार को ही मिले? देखिए, हम लोग सरकार विरोधी नहीं है। पहली बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि सरकार जो आपका विरोधी हम लड़ाई लोग होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के हाँ, फैसले की वजह लड़ाई से होता नहीं, है। हमारी अपनी सरकार से मांगे होती हैं, और हम सरकार विरोधी नहीं है। हम छात्र हैं और इसी राज्य के नागरिक हैं, तो उस नाते हमें अगर कोई चीज मांगना होता है तो रोड पर उतरना पड़ता है। तो इस नाते हम ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी तो सही नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि आए दिन उन्हीं के कार्यकाल में हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। टीआरई 4 कितने सालों से वो स्टेट को लेकर भी गुमराह कर रहे थे, टीआरई 4 को लेकर भी गुमराह कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज होते रहता। तो शिक्षा विभाग अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल देना चाहिए। सीएम भी नए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सीएम को लेके क्या कहेंगे? सीएम से उम्मीद है? मुझे सीएम से बिल्कुल उम्मीद है, और हमारे सीएम ने जो अभी महिलाओं के लिए जो योजना चालू किया था स्कूटी वाला, की स्कूल में कॉलेज में, ये बहुत ही अच्छा योजना लगा था। और हम यही चाहेंगे कि बिहार में हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि आए दिन एक ना एक घटना जो रेपिस्ट का देखने को मिल रहा है वो गलत है। और अगर हमारे सीएम साहब एक्शन मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर बना रहेगा। अभी भी गया का कोई मामला आया और सीएम हाउस से 3 किलोमीटर अगल बगल में कोई लड़की के साथ गलत हुआ है। तो हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए, और कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, तभी बिहार हमारा सुधरेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी सत्ता संभाले हैं, योगी मॉडल लागू करने की बात कही जा रही, क्या खुशबू डिमांड करती है कि जो शिक्षा माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो भी छात्रों के साथ गलत करता है उस पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, चाहे जो भी हो। पहले तो ये रेपिस्टों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उनके घर को मतलब उजाड़ देना चाहिए, उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए कि बिहार में कोई भी लड़की को आंख उठा के ना देखे। शिक्षा माफिया की बात रही, अगर कोई भी शिक्षा माफिया ये शामिल है तो उनको भी भाई हटाए रास्ते से, क्योंकि भविष्य खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। बिहार में अगर बाहर जाएंगे तो बिहार को किस नजर से देखा जाता है वो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। हमने इनसे बातचीत की एक गंभीर विषय को लेकर, जो हमेशा कहीं ना कहीं खुशबू पाठक जैसे स्टूडेंट लीडर से जुड़ता है, क्योंकि ये लोग छात्रों की आवाज बनती हैं।
जब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो हाल फिलहाल में एईडीओ का परीक्षा रद्द हुआ है क्योंकि उसके पेपर्स लीक हुए थे और गंभीर इतना आरोप लगा है इसमें कि सोचिए जहां पर एक अनआइडेंटिफाइड कोई पर्सनैलिटी घुस नहीं सकता, वहां की पूरी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे सिस्टम को मिल गई जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना गहरा एक्शन लेती है और कब तक। सवाल मेरा सरकार से है कि कब तक इसके जो मास्टरमाइंड है उनका नाम उजागर किया जाएगा, क्या उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होंगे, क्या बिहार की परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो पाएंगी, क्या बिहार के छात्र परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस भय से मुक्त हो पाएंगे कि पेपर लीक तो नहीं हो गया। ये तमाम चीजें जो है वो हम इस सवाल के साथ, सरकार के सवाल के साथ हम छोड़े चलते हैं। और आप जनता से भी सवाल है कि आखिर इन चीजों का क्या जवाब हो सकता है, आखिर कैसे इन चीजों से निपटारा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कराया गया था, उसमें बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी माफिया के गुर्गों के हाथ में थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर खुशबू से बात करेंगे। लगातार खुशबू कई सारे आंदोलन में आप शामिल रही, आपने आरोप लगाया कि माफिया जो है वो परीक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात का आरोप आप लोग पहले से लगाती रही हैं और अब इस चीज को जांच एजेंसियां स्वीकार रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि कहीं न कहीं आप स्टूडेंट को मुद्दों को आप लोग उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला देखा गया है और हर बार ये आरोप लगते आया है कि पेपर लीक में जो अधिकारी है, वो संलिप्त है, माफिया है, वो संलिप्त है। लेकिन हम लोगों को बातों को कहीं न कहीं हवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी जाँच में जैसा किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? उन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। टीआरई क्या 4 को लगता है लेकर जो बातें यहाँ जो टीआरई साइड। 4 हाँ, बोले बोले एक बोल लीजिए। टीआरई 4 को लेकर जो आए दिनों 2 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर से अभी एक बार आंदोलन का आह्वान हो चुका है कि 8 मई को आंदोलन है, जो छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है डेट। फिर से 11 मई को आंदोलन है, वो भी छात्रों के द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। सरकार कहीं न कहीं टीआरई 4 को लेकर गोल-मटोल घुमाती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सब चीजों को तो आराम से कंप्लीट करा लिया गया, लेकिन टीआरई 4 जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, वो अभी तक लटका के रखी हुई है। उसमें भी टीआरई 4 में भी 2 एग्जाम को शामिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप पहले सूचना नहीं देते हैं, आप पहले सिलेबस नहीं देते, उस पर एक पे एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, जो अब अभ्यर्थी कहीं न कहीं उनके सब्र का बांध टूट चुका है और छात्र अब मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने के लिए। और जो भी पारदर्शिता की बातें होती हैं, हमेशा से इस पर एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं न कहीं आंखें बंद कर लेती है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा ही नहीं, बीपीएससी 70 री एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, अभ्यर्थी जेल भी गए, खुद मैं भी जेल गई थी, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को दफन कर देती है। चलिए खुशबू, बातचीत हमारी लंबी होगी, लेकिन एक मामला इस वक्त बीपीएससी का टीआरई 4 का भी गर्म है। कुछ लोगों का ये दावा है कि जो परीक्षा का पैटर्न एक बार फिर से बदलने वाला है। आप लोग पहले भी पैटर्न बदलने को लेकर सरकार के सामने होती रही हैं और कई दफा सरकार ने आपकी बातें सुनी, कई दफा नहीं भी सुनी। तो क्या लगता है कि ये बार बार एक ही परीक्षा, टीआरई 1 में कुछ और नियमावली, टीआरई 2 में कुछ और नियमावली, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, मंशा क्या होती है सरकार की? आखिर क्यों ऐसे कर रही है सरकार? आप लोग जब सामने होते हैं कुछ तो समझाना होगा। टाइम को टालना और छात्रों को कहीं न कहीं गोल-मटोल घुमाना। बी अगर कोई टीचर बनता है तो पहले उसको बीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड, डीएलएड 2 वर्षों का करिए, फिर एस्टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद आप बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पास होइए। लेकिन अब क्या हो गया, पहले एक एग्जाम होता था। अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 2 एग्जाम होगा, तो एग्जाम मतलब टफ कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि पहले से ही बीएड, एस्टेट, सीटेट करके तब अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको देने के लिए।
लेकिन आप उसमें भी दो एग्जाम, तब तो ये बहुत ही बड़ा मतलब, और इसमें स्कैम भी होगा, बहुत ज्यादा स्कैम होगा ना। और छात्रों के दर्द को सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि एक दिन से ये बात नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने एस्टेट का प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम भी टीआरई 4 की मांगे चल रही थी कि एस्टेट करवा लिया जाए, उसके बाद टीआरई 4 दे दिया जाए। चुनाव भी हो गया, 1,20,000 का वादा भी खत्म हो चुका। अरे भाई, जितना भी दे रहे हैं आप दीजिए जल्दी, ये मांग अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, लगातार लाठियां, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ तो वो टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ। वो आए दिन अपनी मांग को लेकर कभी ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, कभी रोड पे उतरते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से ये बात को कहा जाता है कि आप टीआरई 4 दीजिए, इतना लंबे समय हो गया है और छात्र इंतजार कर रहे हैं, छात्रों का समय जा रहा है, बहुत लोगों का एज भी निकल गया है, बहुत जो महिलाएं हैं जो मतलब टीचर का तैयारी करती हैं, एक तो फैमिली प्रेशर शादी को लेकर, दूसरा प्रेशर की मतलब नौकरी नहीं हो रहा है और एज भी निकला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर नजरिया देना चाहिए। और जो वादे होते हैं कि इतनी वैकेंसियां आने वाली हैं, जब वैकेंसी आनी होती है तो ये क्या जुमलेबाजी है। लगातार 2 वर्षों से जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी हो रही है। अभी छात्रों के द्वारा ही आप लोग देख रहे होंगे कि 8 मई के दिन एक रोड पर आंदोलन की आह्वान की गई है कि ये रोड पर आंदोलन होगा। फिर 11 मई के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 10 दिनों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि जब तक टीआरई 4 नहीं आती है तब तक लगातार बिहार में प्रोटेस्ट होते रहेगा। और सरकार और आयोग को झुकना पड़ेगा। हम किससे मांगने जाएंगे? आखिर जो वैकेंसी का आपने वादा किया था वो हम किससे मांगने जाएंगे? अपनी सरकार से ही ना मांगेंगे। और सरकार कान बहरी करके सुन रही है। खुशबू, एक सवाल होगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, जो चर्चा का बाजार गर्म है कि टीआरई 4 में 2 एग्जाम्स होंगे, तो बिहार की जो स्थिति है, हाल फिलहाल में आपने एईडीओ को भी देख लिया, टीआरई में खुद हो चुका है, नीट की परीक्षा में हो चुका है, तो ज्यादा एग्जाम्स होंगे तो पेपर लीक का डर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशराइज होंगे अभ्यर्थी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए जैसा कि एडीयू में पेपर लीक का मामला आया और बीपीएससी टीआरई 4 में अभी जिस वैकेंसी को आराम से कराने की जरूरत है उस वैकेंसी में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। इसके कारण ही ऐसे गोल मटोल अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और टीआरई 4 तो आपको 1 एग्जाम ही लेना होगा, क्योंकि जो पहले से चलते आया है वो करिए। टीआरई 5 में आगे चलकर कुछ परिवर्तन हो वो बात अलग है, लेकिन अभी टीआरई 4 की जो चर्चाएं हो रही, पहले तो वैकेंसी दीजिए और एक ही एग्जाम होना चाहिए। छात्रों की मांग है और छात्रों का मांग जेन्युइन है। अगर 2 एग्जाम होगा तो उसमें और भी गलतियां देखने को मिलेगी। आगे बीपीएससी 70 का देखिए आप कैसे पेपर लीक का मामला आया था, फिर अभी एडीओ का एग्जाम का कैसे पेपर लीक का मामला। बीपीएससी कोई भी एग्जाम करवाए स्वच्छ तरीके से वो एग्जाम करा ही नहीं सकती। हम थोड़ा सा एडीओ के ऊपर ही शुरुआत किए हैं बहस को, तो एडीओ के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आरोप जो है, या फिर ये कहें कि खबर जो छपी है भास्कर में कि माफिया के हाथों में बायोमेट्रिक का जो टैग था वो था। अब इस पूरे जांच पड़ताल में एक चीज फिर से सामने वही पैटर्न आ रहा है जिसका आरोप पहले आप लोग लगाते रहते हैं कि जो नीचे के जो प्यादे हैं उन्हें पकड़ा जाता है, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी नहीं होती, जो मेन माफिया है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो सामने नहीं आते। इस बार भी 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो इसमें अधिकारी भी शामिल है। माफिया तो है लेकिन इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है। जो छोटे लोगों की आपने बातें की कि उन लोगों को चपेट में लिया जाता है, लेकिन कड़ी से कड़ी एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। वो छात्रों के कहीं ना कहीं हित के साथ खेल रहा है, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो छात्र वर्षों से मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो किन स्थितियों में रहते हैं, कि जो भी गरीब घर के ही छात्र रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, उनके साथ कितना गलत होता है। और ऐसे अधिकारी जो इन सब, अभी तो सरकार को एक्शन अगर सबसे ज्यादा किसी पर लेना, माफिया तो है ही, जो भी माफिया है, लेकिन अधिकारी पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये गलतियां आपको एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है तो आपके अंदर में है ना भाई, कैसे चूक हो सकता है? सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो जा रही है। बीपीएससी कोई आम संस्था नहीं है। सवाल होगा, आपने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जो एनडीओ का पेपर लीक हुआ, इसमें एक बड़ा धांधली ये भी है कि पेपर जहां पड़ता है वहां अंदर में
एक भी अनवांटेड पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसा जो सर्टिफाइड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इन जो 38 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है ये अंदर गए हैं। आप इसको किसका ब्रीच देखते हैं? ये सेंट्रल मैनेजमेंट था या बीपीएससी जो या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी आपको लगता है कि मिलीभगत हो सकता है? मेरा टारगेट मैंने शुरू से बोला कि अधिकारी को अच्छे से अगर कहीं भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उन सब चीजों को बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। एग्जाम में आयोग को भी पता है, आयोग के अध्यक्ष को भी पता है और बड़े बड़े अधिकारियों को भी पता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, बहुत सारे गिरोह लगे रहते हैं। तो इन अधिकारियों से चूक कैसे होती है, कैसे वो जांच नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि हाँ भाई यहाँ चूक किएगा, एंट्री कैसे मिल गया। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, ईयरिंग खोल के जाते हैं, नोट्स खोल के जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, तो जहां कॉपी बन रही है वैसे लोगों की एंट्री कैसे हो गई? इन सब चीजों को भी बारीकी से जांच करना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई भी चीज में मेरी छात्र नेता है, हम लोगों के साथ अगर छात्रों के साथ आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है? छात्र नेता रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? छात्र नेताओं की रहती है। जेल भी वही जाते हैं, डंडा भी वही खाते हैं, केस भी वही दर्ज लेते हैं। तो फिर छोटे लोगों को बातों को ना सुनकर सबसे आगे तो हम लोगों को किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर एग्जाम में कोई भी गलतियां होती हैं तो उसको लेकर आयोग के अधिकारी, आयोग के अध्यक्ष पर ज्यादातर एक्शन लेनी चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। और जो भी गिरोह है, पैसा के मामले में ऐसा मामला होता है तो कहीं ना कहीं इससे अधिकारी भी संलिप्त है। ये जो पूरा मामला प्रकरण जो सामने आ रहा है पेपर लीक का, लोगों की गिरफ्तारियां, छापेमारी सब कुछ हो रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस इसे संभाल लेगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिहार पुलिस को क्या ही कहा जाए, आए दिन आप बिहार पुलिस की कहानियां देखते हैं कि चाहे वो रेपिस्ट का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अभी तो चल रहा है एक्शन, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि बिहार पुलिस इन सब चीजों में मतलब अच्छा से एक्शन ले पाएगी। किसी और एजेंसी से चाहती है कि इसको कराया जाए, केंद्रीय एजेंसी से? बिल्कुल, किसी और एजेंसी से इन सब चीजों को जांच करवाना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मामला रहता तो समझ में आता। हर दिन एग्जाम होते हैं हमारे बिहार में और हर दिन आए दिन 1 महीना के अंदर में आप सुनिएगा कि इस पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अभी तो सबसे बड़ा धांधली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में होता है। बिहार पुलिस के जिन लोगों का रिटन में रिजल्ट भी नहीं आया था उन लोगों को स्कूटनी में बुलाया गया था। बताइए ये कहाँ तक सही है? और आयोग कहता है कि हमसे टंकनीय मिस्टेक हो गई है रोल नंबर में। तो ये हर एग्जाम को देखा जा रहा है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आंसर की कटअप में यार कार्बन कॉपी नहीं जारी होता। आज मतलब धांधली का उच्च स्तर पार कर चुका है बिहार। अंतिम में एक सवाल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बिहार की सियासत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता के विरोध आप लोग खड़ा होती है तो बिहार की सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। वर्तमान में अभी जो है बिहार कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और खबर है कि जो पुरानी कैबिनेट थी वही कैबिनेट रहेगी और लगभग विभाग भी उसी तरह का रहने वाला है। तो सवाल यह है आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग सुनील कुमार को ही मिले? देखिए, हम लोग सरकार विरोधी नहीं है। पहली बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि सरकार जो आपका विरोधी हम लड़ाई लोग होता है नहीं। वो कहीं ना कहीं सरकार के हाँ, फैसले की वजह लड़ाई से होता नहीं, है। हमारी हमारी अपनी सरकार से मांगे होती हैं और हम सरकार विरोधी नहीं है। हम छात्र हैं और इसी राज्य के नागरिक हैं, तो उस नाते हमें अगर कोई चीज मांगना होता है तो रोड पर उतरना पड़ता है। तो इस नाते हम ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी तो सही नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि आए दिन उन्हीं के कार्यकाल में हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। टीआरई 4 कितने सालों से वो स्टेट को लेकर भी गुमराह कर रहे थे, टीआरई 4 को लेकर भी गुमराह कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज होते रहता। तो शिक्षा विभाग अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल देना चाहिए। सीएम भी नए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सीएम को लेके क्या कहेंगे? सीएम से उम्मीद है? मुझे सीएम से बिल्कुल उम्मीद है और हमारे सीएम ने जो अभी महिलाओं के लिए जो योजना चालू किया था स्कूटी वाला, की स्कूल में कॉलेज में, ये बहुत ही अच्छा योजना लगा था। और हम यही चाहेंगे कि बिहार में हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि आए दिन एक ना एक घटना जो रेपिस्ट का देखने को मिल रहा है वो गलत है। और अगर हमारे सीएम साहब एक्शन मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर बना रहेगा। अभी भी गया का कोई मामला आया और सीएम हाउस से 3 किलोमीटर अगल बगल में कोई लड़की के साथ गलत हुआ है। तो हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, तभी बिहार हमारा सुधरेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी सत्ता संभाले हैं,
योगी मॉडल लागू करने की बात कही जा रही। क्या खुशबू डिमांड करती हैं कि जो शिक्षा माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो भी छात्रों के साथ गलत करता है उस पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, चाहे जो भी हो। पहले तो ये रेपिस्टों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उनके घर को मतलब उजाड़ देना चाहिए। उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए कि बिहार में कोई भी लड़की को आंख उठा के ना देखे। शिक्षा माफिया की बात रही, अगर कोई भी शिक्षा माफिया ये शामिल है तो उनको भी भाई हटाए रास्ते से, क्योंकि भविष्य खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। बिहार में अगर बाहर जाएंगे तो बिहार को किस नजर से देखा जाता है वो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। हमने इनसे बातचीत की एक गंभीर विषय को लेकर, जो हमेशा कहीं ना कहीं खुशबू पाठक जैसे स्टूडेंट लीडर से जुड़ता है, क्योंकि ये लोग छात्रों की आवाज बनती हैं जब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो हाल फिलहाल में एडीओ का परीक्षा रद्द हुआ है क्योंकि उसके पेपर्स लीक हुए थे, और गंभीर इतना आरोप लगा है इसमें कि सोचिए, जहां पर एक अनआइडेंटिफाइड कोई पर्सनैलिटी घुस नहीं सकता, वहां की पूरी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे सिस्टम को मिल गई जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना गहरा एक्शन लेती है, और कब तक, सवाल मेरा सरकार से है कि कब तक इसके जो मास्टरमाइंड है उनका नाम उजागर किया जाएगा। क्या उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होंगे? क्या बिहार की परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो पाएंगी? क्या बिहार के छात्र परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस भय से मुक्त हो पाएंगे कि पेपर लीक तो नहीं हो गया? ये तमाम चीजें जो है वो हम इस सवाल के साथ, सरकार के सवाल के साथ हम छोड़े चलते हैं। और आप जनता से भी सवाल है कि आखिर इन चीजों का क्या जवाब हो सकता है, आखिर कैसे इन चीजों से निपटारा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कराया गया था, उसमें बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी माफिया के गुर्गों के हाथ में थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर खुशबू से बात करेंगे। लगातार खुशबू कई सारे आंदोलन में आप शामिल रही। आपने आरोप लगाया कि माफिया जो है वो परीक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात का आरोप आप लोग पहले से लगाती रही हैं, और अब इस चीज को जांच एजेंसियां स्वीकार रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि कहीं न कहीं आप स्टूडेंट को मुद्दों को आप लोग उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला देखा गया है, और हर बार ये आरोप लगते आया है कि पेपर लीक में जो अधिकारी है वो संलिप्त है, माफिया है वो संलिप्त है। लेकिन हम लोगों को बातों को कहीं न कहीं हवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी जाँच में जैसा किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? उन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। टीआरई 4 को लेकर जो बातें, यहाँ जो टीआरई साइड, 4 हाँ बोलिए बोलिए, एक बोल लीजिए। टीआरई 4 को लेकर जो आए दिनों 2 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर से अभी एक बार आंदोलन का आह्वान हो चुका है कि 8 मई को आंदोलन है, जो छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है डेट। फिर से 11 मई को आंदोलन है, वो भी छात्रों के द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। सरकार कहीं न कहीं टीआरई 4 को लेकर गोल-मटोल घुमाती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सब चीजों को तो आराम से कंप्लीट करा लिया गया, लेकिन टीआरई 4 जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, वो अभी तक लटका के रखी हुई है। उसमें भी टीआरई 4 में भी 2 एग्जाम को शामिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप पहले सूचना नहीं देते हैं, आप पहले सिलेबस नहीं देते, उस पर एक पे एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, जो अब अभ्यर्थी कहीं न कहीं उनके सब्र का बांध टूट चुका है, और छात्र अब मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने के लिए। और जो भी पारदर्शिता की बातें होती हैं, हमेशा से इस पर एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं न कहीं आंखें बंद कर लेती है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा ही नहीं, बीपीएससी 70 री एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, अभ्यर्थी जेल भी गए, खुद मैं भी जेल गई थी। लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को दफन कर देती है। चलिए खुशबू, बातचीत हमारी लंबी होगी, लेकिन एक मामला इस वक्त बीपीएससी का टीआरई 4 का भी गर्म है।
कुछ लोगों का ये दावा है कि जो परीक्षा का पैटर्न एक बार फिर से बदलने वाला है। आप लोग पहले भी पैटर्न बदलने को लेकर सरकार के सामने होती रही हैं और कई दफा सरकार ने आपकी बातें सुनी, कई दफा नहीं भी सुनी। तो क्या लगता है कि ये बार बार एक ही परीक्षा, टीआरई 1 में कुछ और नियमावली, टीआरई 2 में कुछ और नियमावली, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, मंशा क्या होती है सरकार की? आखिर क्यों ऐसे कर रही है सरकार? आप लोग जब सामने होते हैं टा, कुछ तो समझ आता होगा। टाइम को टालना और छात्रों को कहीं ना कहीं गोल मटोल घुमाना। बी अगर कोई टीचर बनता है तो पहले उसको बीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड डीएलएड 2 वर्षों का करिए, फिर एस्टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद आप बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पास होइए। लेकिन अब क्या हो गया, पहले एक एग्जाम होता था, अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 2 एग्जाम होगा, तो एग्जाम टफ मतलब टफ कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि पहले से ही बीएड एस्टेट सीटेट करके तब अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको देने के लिए। लेकिन आप उसमें भी 2 एग्जाम, तब तो ये बहुत ही बड़ा मतलब, और इसमें स्कैम भी होगा, बहुत ज्यादा स्कैम होगा ना। और छात्रों के दर्द को सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि एक दिन से ये बात नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने एस्टेट का प्रोटेस्ट किया था उस टाइम भी टीआरई 4 की मांगे चल रही थी कि एस्टेट करवा लिया जाए, उसके बाद टीआरई 4 दे दिया जाए। चुनाव भी हो गया, 1,20,000 का वादा भी खत्म हो चुका। अरे भाई जितना भी दे रहे हैं आप दीजिए जल्दी, ये मांग अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, लगातार लाठियां, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ तो वो टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ। वो आए दिन अपनी मांग को लेकर कभी ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, कभी रोड पे उतरते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से ये बात को कहा जाता है कि आप टीआरई 4 दीजिए, इतना लंबे समय हो गया है और छात्र इंतजार कर रहे हैं, छात्रों का समय जा रहा है, बहुत लोगों का एज भी निकल गया है, बहुत जो महिलाएं हैं जो मतलब टीचर का तैयारी करती हैं, एक तो फैमिली प्रेशर शादी को लेकर, दूसरा प्रेशर की मतलब नौकरी नहीं हो रहा है और एज भी निकला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर नजरिया देना चाहिए। और जो वादे होते हैं कि इतनी वैकेंसियां आने वाली हैं, जब वैकेंसी आनी होती है तो ये क्या जुमलेबाजी है? लगातार 2 वर्षों से जुमलेबाजी पर जुमलेबाजी हो रही है। अभी छात्रों के द्वारा ही आप लोग देख रहे होंगे कि 8 मई के दिन एक रोड पर आंदोलन की आह्वान की गई है कि ये रोड पर आंदोलन होगा। फिर 11 मई के दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 10 दिनों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि जब तक टीआरई 4 नहीं आती है तब तक लगातार बिहार में प्रोटेस्ट होते रहेगा। और सरकार और आयोग को झुकना पड़ेगा। हम किससे मांगने जाएंगे? आखिर जो वैकेंसी का आपने वादा किया था वो हम किससे मांगने जाएंगे? अपनी सरकार से ही ना मांगेंगे। और सरकार कान बहरी करके सुन रही है। खुशबू, एक सवाल होगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, जो चर्चा का बाजार गर्म है कि टीआरई 4 में 2 एग्जाम्स होंगे, तो बिहार की जो स्थिति है, हाल फिलहाल में आपने एईडीओ को भी देख लिया, टीआरई में खुद हो चुका है, नीट की परीक्षा में हो चुका है, तो ज्यादा एग्जाम्स होंगे तो पेपर लीक का डर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशराइज होंगे अभ्यर्थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए जैसा कि एडीयू में पेपर लीक का मामला आया और बीपीएससी टीआरई 4 में अभी जिस वैकेंसी को आराम से कराने की जरूरत है उस वैकेंसी में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं है। इसके कारण ही ऐसे गोल मटोल अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और टीआरई 4 तो आपको 1 एग्जाम ही लेना होगा, क्योंकि जो पहले से चलते आया है वो करिए। टीआरई 5 में आगे चलकर कुछ परिवर्तन हो वो बात अलग है, लेकिन अभी टीआरई 4 की जो चर्चाएं हो रही, पहले तो वैकेंसी दीजिए और एक ही एग्जाम होना चाहिए। छात्रों की मांग है और छात्रों का मांग जेन्युइन है। अगर 2 एग्जाम होगा तो उसमें और भी गलतियां देखने को मिलेगी। आगे बीपीएससी 70 का देखिए आप कैसे पेपर लीक का मामला आया था, फिर अभी एडीओ का एग्जाम का कैसे पेपर लीक का मामला। बीपीएससी कोई भी एग्जाम करवाए स्वच्छ तरीके से वो एग्जाम करा ही नहीं सकती। हम थोड़ा सा एडीओ के ऊपर ही शुरुआत किए हैं बहस को, तो एडीओ के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आरोप जो है, या फिर ये कहें कि खबर जो छपी है भास्कर में कि माफिया के हाथों में बायोमेट्रिक का जो टैग था वो था। अब इस पूरे जांच पड़ताल में एक चीज फिर से सामने वही पैटर्न आ रहा है जिसका आरोप पहले आप लोग लगाते रहते हैं कि जो नीचे के जो प्यादे हैं उन्हें पकड़ा जाता है, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी नहीं होती, जो मेन माफिया है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो सामने नहीं आते। इस बार भी 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया। कैसे देखते हैं? देखिए
पहले तो इसमें अधिकारी भी शामिल है, माफिया तो है लेकिन इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है। जो छोटे लोगों की आपने बातें की कि उन लोगों को चपेट में लिया जाता है, लेकिन कड़ी से कड़ी एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। वो छात्रों के कहीं ना कहीं हित के साथ खेल रहा है, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो छात्र वर्षों से मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो किन स्थितियों में रहते हैं, कि जो भी गरीब घर के ही छात्र रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, उनके साथ कितना गलत होता है। और ऐसे अधिकारी जो इन सब, अभी तो सरकार को एक्शन अगर सबसे ज्यादा किसी पर लेना, माफिया तो है ही, जो भी माफिया है, लेकिन अधिकारी पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये गलतियां आपको एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है तो आपके अंदर में है ना भाई, कैसे चूक हो सकता है? सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो जा रही है। बीपीएससी कोई आम संस्था नहीं है। सवाल होगा, आपने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जो एनडीओ का पेपर लीक हुआ, इसमें एक बड़ा धांधली ये भी है कि पेपर जहां पड़ता है वहां अंदर में एक भी अनवांटेड पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसा जो सर्टिफाइड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इन जो 38 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है ये अंदर गए हैं। आप इसको किसका ब्रीच देखते हैं? ये सेंट्रल मैनेजमेंट था या बीपीएससी जो या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी आपको लगता है कि मिलीभगत हो सकता है? मेरा टारगेट मैंने शुरू से बोला कि अधिकारी को अच्छे से अगर कहीं भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उन सब चीजों को बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। एग्जाम में आयोग को भी पता है, आयोग के अध्यक्ष को भी पता है और बड़े बड़े अधिकारियों को भी पता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, बहुत सारे गिरोह लगे रहते हैं। तो इन अधिकारियों से चूक कैसे होती है, कैसे वो जांच नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि हाँ भाई यहाँ चूकिएगा, एंट्री कैसे मिल गया? जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, इयरिंग खोल के जाते हैं, नोट्स खोल के जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, तो जहां कॉपी बन रही है वैसे लोगों की एंट्री कैसे हो गई? इन सब चीजों को भी बारीकी से जांच करना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई भी चीज में मेरी छात्र नेता है, हम लोगों के साथ अगर छात्रों के साथ आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है? छात्र नेता रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? छात्र नेताओं की रहती है। जेल भी वही जाते हैं, डंडा भी वही खाते हैं, केस भी वही दर्ज लेते हैं। तो फिर छोटे लोगों को बातों को ना सुनकर सबसे आगे तो हम लोगों को किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर एग्जाम में कोई भी गलतियां होती हैं तो उसको लेकर आयोग के अधिकारी, आयोग के अध्यक्ष पर ज्यादातर एक्शन लेनी चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। और जो भी गिरोह है, पैसा के मामले में ऐसा मामला होता है तो कहीं ना कहीं इससे अधिकारी भी संलिप्त है। ये जो पूरा मामला प्रकरण जो सामने आ रहा है पेपर लीक का, लोगों की गिरफ्तारियां, छापेमारी सब कुछ हो रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस इसे संभाल लेगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिहार पुलिस को क्या ही कहा जाए, आए दिन आप बिहार पुलिस की कहानियां देखते हैं कि चाहे वो रेपिस्ट का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अभी तो चल रहा है एक्शन, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि बिहार पुलिस इन सब चीजों में मतलब अच्छा से एक्शन ले पाएगी। किसी और एजेंसी से चाहती है कि इसको कराया जाए, केंद्रीय एजेंसी से? बिल्कुल, किसी और एजेंसी से इन सब चीजों को जांच करवाना चाहिए, क्योंकि एक दिन का मामला रहता तो समझ में आता। हर दिन एग्जाम होते हैं हमारे बिहार में और हर दिन आए दिन एक महीना के अंदर में आप सुनिएगा कि इस पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अभी तो सबसे बड़ा धांधली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में होता है। बिहार पुलिस के जिन लोगों का रिटेन में रिजल्ट भी नहीं आया था उन लोगों को स्कूटनी में बुलाया गया था। बताइए ये कहाँ तक सही है? और आयोग कहता है कि हमसे टंकनीय मिस्टेक हो गई है रोल नंबर में। तो ये हर एग्जाम को देखा जा रहा है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आंसर की कटअप में यार कार्बन कॉपी नहीं जारी होता। आज मतलब धांधली का उच्च स्तर पार कर चुका है बिहार। अंतिम में एक सवाल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बिहार की सियासत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता के विरोध आप लोग खड़ा होती है तो बिहार की सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। वर्तमान में अभी जो है बिहार कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और खबर है कि जो पुरानी कैबिनेट थी वही कैबिनेट रहेगी और लगभग विभाग भी उसी तरह का रहने वाला है। तो सवाल यह है आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग सुनील कुमार को ही मिले? देखिए, हम लोग सरकार विरोधी नहीं है, पहले बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि सरकार जो आपसे विरोधी लड़ाई होता है वो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले की वजह लड़ाई से होता नहीं, है। हमारी अपनी सरकार से मांगी होती है और हम सरकार विरोधी नहीं है। हम छात्र हैं और इसी राज्य के नागरिक हैं, तो उस नाते हमें अगर कोई चीज मांगना होता है तो रोड पे उतरना पड़ता है। तो इस नाते हम ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी तो सही नहीं है,
क्योंकि उनका कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि आए दिन उन्हीं के कार्यकाल में हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। टीआरई 4 कितने सालों से वो स्टेट को लेकर भी गुमराह कर रहे थे, टीआरई 4 को लेकर भी गुमराह कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज होते रहता। तो शिक्षा विभाग अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल देना चाहिए। सीएम भी नए हैं, सीएम को लेके क्या कहेंगे? सीएम से उम्मीद है? मुझे सीएम से बिल्कुल उम्मीद है। और हमारे सीएम ने जो अभी महिलाओं के लिए जो योजना चालू किया था स्कूटी वाला की स्कूल में कॉलेज में, ये बहुत ही अच्छा योजना लगा था। और हम यही चाहेंगे कि बिहार में हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि आए दिन एक न एक घटना जो रेपिस्ट का देखने को मिल रहा है वो गलत है। और अगर हमारे सीएम साहब एक्शन मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर बना रहेगा। अभी भी गया का कोई मामला आया और सीएम हाउस से 3 किलोमीटर अगल बगल में कोई लड़की के साथ गलत हुआ है। तो हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, तभी बिहार हमारा सुधरेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी सत्ता संभाले हैं, योगी मॉडल लागू करने की बात कही जा रही, क्या खुशबू डिमांड करती हैं कि जो शिक्षा माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो भी छात्रों के साथ गलत करता है उस पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, चाहे जो भी हो। पहले तो ये रेपिस्टों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उनके घर को उजाड़ देना चाहिए, उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए कि बिहार में कोई भी लड़की को आंख उठा के ना देखे। शिक्षा माफिया की बात रही, अगर कोई भी शिक्षा माफिया ये शामिल है तो उनको भी भाई हटाए रास्ते से, क्योंकि भविष्य खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। बिहार में अगर बाहर जाएंगे तो बिहार को किस नजर से देखा जाता है वो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। हमने इनसे बातचीत की एक गंभीर विषय को लेकर, जो हमेशा कहीं ना कहीं खुशबू पाठक जैसे स्टूडेंट लीडर से जुड़ता है, क्योंकि ये लोग छात्रों की आवाज बनती हैं जब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो हाल फिलहाल में एडीओ का परीक्षा रद्द हुआ है क्योंकि उसके पेपर्स लीक हुए थे, और गंभीर इतना आरोप लगा है इसमें कि सोचिए, जहां पर एक अनआइडेंटिफाइड कोई पर्सनैलिटी घुस नहीं सकता, वहां की पूरी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे सिस्टम को मिल गई जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना गहरा एक्शन लेती है और कब तक। सवाल मेरा सरकार से है कि कब तक इसके जो मास्टरमाइंड है उनका नाम उजागर किया जाएगा, क्या उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होंगे, क्या बिहार की परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो पाएंगी, क्या बिहार के छात्र परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस भय से मुक्त हो पाएंगे कि पेपर लीक तो नहीं हो गया। ये तमाम चीजें जो है वो हम इस सवाल के साथ, सरकार के सवाल के साथ हम छोड़े चलते हैं। और आप जनता से भी सवाल है कि आखिर इन चीजों का क्या जवाब हो सकता है, आखिर कैसे इन चीजों से निपटारा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कराया गया था, उसमें बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी माफिया के गुर्गों के हाथ में थी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर खुशबू से बात करेंगे। लगातार खुशबू कई सारे आंदोलन में आप शामिल रही, आपने आरोप लगाया कि माफिया जो है वो परीक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात का आरोप आप लोग पहले से लगाती रही हैं और अब इस चीज को जांच एजेंसियां स्वीकार रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट को मुद्दों को आप लोग उठाते हैं, इसको लिए धन्यवाद। दूसरी बात कि कोई भी एग्जाम हो जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वो हर एग्जाम में पेपर लीक का मामला देखा गया है और हर बार ये आरोप लगते आया है कि पेपर लीक में जो अधिकारी है वो संलिप्त है, माफिया है वो संलिप्त है। लेकिन हम लोगों को बातों को कहीं ना कहीं हवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी जांच में जैसा किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? उन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। टीआरई 4 को लेकर जो बातें, यहाँ जो टीआरई 4
हाँ बोले बोले, पहले एक बोल लीजिए आप। टीआरई 4 को लेकर जो आए दिनों 2 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर से अभी एक बार आंदोलन का आह्वान हो चुका है कि 8 मई को आंदोलन है, जो छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है डेट। फिर से 11 मई को आंदोलन है, वो भी छात्रों के द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। सरकार कहीं ना कहीं टीआरई 4 को लेकर गोल मटोल घुमाती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सब चीजों को तो आराम से कंप्लीट करा लिया गया, लेकिन टीआरई 4 जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, वो अभी तक लटका के रखी हुई है। उसमें भी टीआरई 4 में भी 2 एग्जाम को शामिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप पहले सूचना नहीं देते हैं, आप पहले सिलेबस नहीं देते, उस पर एक पे एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, जो अब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उनके सब्र का बांध टूट चुका है और छात्र अब मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने के लिए। और जो भी पारदर्शिता की बातें होती हैं, हमेशा से इस पर एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं ना कहीं आंखें बंद कर लेती है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा ही नहीं, बीपीएससी 70 एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, अभ्यर्थी जेल भी गए, खुद मैं भी जेल गई थी, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को दफन कर देती है। चलिए खुशबू, बातचीत हमारी लंबी होगी, लेकिन एक मामला इस वक्त बीपीएससी का टीआरई 4 का भी गर्म है। कुछ लोगों का ये दावा है कि जो परीक्षा का पैटर्न एक बार फिर से बदलने वाला है। आप लोग पहले भी पैटर्न बदलने को लेकर सरकार के सामने होती रही हैं और कई दफा सरकार ने आपकी बातें सुनी, कई दफा नहीं भी सुनी। तो क्या लगता है कि ये बार बार एक ही परीक्षा, टीआरई 1 में कुछ और नियमावली, टीआरई 2 में कुछ और नियमावली, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, मंशा क्या होती है सरकार की? आखिर क्यों ऐसे कर रही है सरकार? आप लोग जब सामने होते हैं कुछ तो समझाना होगा। टाइम को टालना और छात्रों को कहीं ना कहीं गोल मटोल घुमाना। बी अगर कोई टीचर बनता है तो पहले उसको बीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड डीएलएड 2 वर्षों का करिए, फिर एस्टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद आप बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पास होइए। लेकिन अब क्या हो गया, पहले एक एग्जाम होता था, अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 2 एग्जाम होगा, तो एग्जाम टफ मतलब टफ कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि पहले से ही बीएड एस्टेट सीटेट करके तब अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको देने के लिए। लेकिन आप उसमें भी 2 एग्जाम, तब तो ये बहुत ही बड़ा मतलब, और इसमें स्कैम भी होगा, बहुत ज्यादा स्कैम होगा ना। और छात्रों के दर्द को सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि एक दिन से ये बात नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने एस्टेट का प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम भी टीआरई 4 की मांगे चल रही थी कि एस्टेट करवा लिया जाए, उसके बाद टीआरई 4 दे दिया जाए। चुनाव भी हो गया, 1,20,000 का वादा भी खत्म हो चुका। अरे भाई, जितना भी दे रहे हैं आप दीजिए जल्दी, ये मांग अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, लगातार लाठियां, अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ गलत हुआ तो वो टीआरई 4 वाले अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ। वो आए दिन अपनी मांग को लेकर कभी ट्विटर कैंपेनिंग करते हैं, कभी रोड पे उतरते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से ये बात को कहा जाता है कि आप टीआरई 4 दीजिए। इतना लंबे समय हो गया है और छात्र इंतजार कर रहे हैं, छात्रों का समय जा रहा है, बहुत लोगों का एज भी निकल गया है, बहुत जो महिलाएं हैं जो मतलब टीचर का तैयारी करती हैं, एक तो फैमिली प्रेशर शादी को लेकर, दूसरा प्रेशर की मतलब नौकरी नहीं हो रहा है और एज भी निकला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब इस पर नजरिया देना चाहिए और जो वादे होते गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 10 दिनों का धरना प्रदर्शन किया जाएगा कि जब तक टीआरई 4 नहीं आती है तब तक लगातार बिहार में प्रोटेस्ट होते रहेगा और सरकार और आयोग को झुकना पड़ेगा। हम किससे मांगने जाएंगे? आखिर जो वैकेंसी का आपने वादा किया था वो हम किससे मांगने जाएंगे? अपनी सरकार से ही ना मांगेंगे, और सरकार कान बहरी करके सुन रही है। खुशबू, एक सवाल होगा कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है, जो चर्चा का बाजार गर्म है कि टीआरई 4 में 2 एग्जाम्स होंगे, तो बिहार की जो स्थिति है, हाल फिलहाल में आपने एईडीओ को भी देख लिया, टीआरई में खुद हो चुका है, नीट की परीक्षा में हो चुका है, तो ज्यादा एग्जाम्स होंगे तो पेपर लीक का डर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशराइज होंगे अभ्यर्थी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखिए जैसा कि एडीयू में पेपर लीक का मामला आया और बीपीएससी टीआरई 4 में अभी जिस वैकेंसी को आराम से कराने की जरूरत है उस वैकेंसी में
लगातार परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इसमें भी कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। इसके कारण ही ऐसे गोल-मटोल अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और टीआरई 4 तो आपको 1 एग्ज़ाम ही लेना होगा, क्योंकि जो पहले से चलते आया है वो करिए। टीआरई 5 में आगे चलकर कुछ परिवर्तन हो वो बात अलग है। लेकिन अभी टीआरई 4 की जो चर्चाएँ हो रही, पहले तो वैकेंसी दीजिए और एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। छात्रों की मांग है और छात्रों का मांग जेन्युइन है। अगर 2 एग्जाम होगा तो उसमें और भी गलतियां देखने को मिलेगी। आगे बीपीएससी 70 का देखिए आप कैसे पेपर लीक का मामला आया था। फिर अभी एडीओ का एग्जाम का कैसे पेपर लीक का मामला। बीपीएससी कोई भी एग्जाम करवाए स्वच्छ तरीके से वो एग्जाम करा ही नहीं सकती। हम थोड़ा सा एडीओ के ऊपर ही शुरुआत किए हैं बहस को, तो एडीओ के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आरोप जो है, या फिर ये कहें कि खबर जो छपी है भास्कर में कि माफिया के हाथों में बायोमेट्रिक का जो टैग था वो था। अब इस पूरे जांच पड़ताल में एक चीज फिर से सामने वही पैटर्न आ रहा है जिसका आरोप पहले आप लोग लगाते रहते हैं कि जो नीचे के जो प्यादे हैं उन्हें पकड़ा जाता है, कार्रवाई तो उनके ऊपर भी नहीं होती। जो मेन माफिया है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, वो सामने नहीं आते। इस बार भी 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मास्टरमाइंड का नाम अभी तक सामने नहीं आया। कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो इसमें अधिकारी भी शामिल है। माफिया तो है, लेकिन इसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। जो छोटे लोगों की आपने बातें की कि उन लोगों को चपेट में लिया जाता है, लेकिन कड़ी से कड़ी एक्शन क्यों नहीं ली जाती है? कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। वो छात्रों के कहीं न कहीं हित के साथ खेल रहा है, भविष्य के साथ खेला जा रहा है। जो छात्र वर्षों से मेहनत करने के बाद एग्जाम देते हैं, पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो किन स्थितियों में रहते हैं, कि जो भी गरीब घर के ही छात्र रहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, उनके साथ कितना गलत होता है। और ऐसे अधिकारी जो इन सब, अभी तो सरकार को एक्शन अगर सबसे ज्यादा किसी पर लेना, माफिया तो है ही, जो भी माफिया है, लेकिन अधिकारी पर भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये गलतियां आपको एग्जाम कराने के लिए कहा जाता है तो आपके अंदर में है ना भाई, कैसे चूक हो सकता है? सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके निगरानी में एग्जाम हो रहा है और इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो जा रही है। बीपीएससी कोई आम संस्था नहीं है। सवाल होगा, आपने जो कहा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये जो एनडीओ का पेपर लीक हुआ, इसमें एक बड़ा धांधली ये भी है कि पेपर जहां पड़ता है वहां अंदर में एक भी अनवांटेड पर्सनैलिटी या फिर कोई ऐसा जो सर्टिफाइड नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इन जो 38 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है ये अंदर गए हैं। आप इसको किसका ब्रीच देखते हैं? ये सेंट्रल मैनेजमेंट था, या बीपीएससी जो, या फिर जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है उसका है, या फिर कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों का भी आपको लगता है कि मिलीभगत हो सकता है? मेरा टारगेट मैंने शुरू से बोला कि अधिकारी को अच्छे से अगर कहीं भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है तो उन सब चीजों को बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। एग्जाम में आयोग को भी पता है, आयोग के अध्यक्ष को भी पता है और बड़े बड़े अधिकारियों को भी पता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक का मामला सामने आता है, बहुत सारे गिरोह लगे रहते हैं। तो इन अधिकारियों से चूक कैसे होती है, कैसे वो जांच नहीं कर पाते हैं अच्छे से कि हाँ भाई यहाँ चूकिएगा, एंट्री कैसे मिल गया? जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, अभ्यर्थी एग्जाम देने जाते हैं, इयरिंग खोल के जाते हैं, नोट्स खोल के जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जा सकते हैं, तो जहां कॉपी बन रही है वैसे लोगों की एंट्री कैसे हो गई? इन सब चीजों को भी बारीकी से जांच करना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि अगर कोई भी चीज में मेरी छात्र नेता है, हम लोगों के साथ अगर छात्रों के साथ आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सबसे ज्यादा आगे कौन रहता है? छात्र नेता रहते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होती है? छात्र नेताओं की रहती है। जेल भी वही जाते हैं, डंडा भी वही खाते हैं, केस भी वही दर्ज लेते हैं। तो फिर छोटे लोगों को बातों को ना सुनकर सबसे आगे तो हम लोगों को किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर एग्जाम में कोई भी गलतियां होती हैं तो उसको लेकर आयोग के अधिकारी, आयोग के अध्यक्ष पर ज्यादातर एक्शन लेनी चाहिए, तभी वो लोग सुधरेंगे। और जो भी गिरोह है, पैसा के मामले में ऐसा मामला होता है तो कहीं ना कहीं इससे अधिकारी भी संलिप्त है। ये जो पूरा मामला प्रकरण जो सामने आ रहा है पेपर लीक का, लोगों की गिरफ्तारियां, छापेमारी सब कुछ हो रही है, आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस इसे संभाल लेगी या फिर किसी अन्य एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है? बिहार पुलिस को क्या ही कहा जाए। आए दिन आप बिहार पुलिस की कहानियां देखते हैं कि चाहे वो रेपिस्ट का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, अभी तो चल रहा है एक्शन, लेकिन हमें भरोसा नहीं है कि बिहार पुलिस इन सब चीजों में मतलब अच्छा से एक्शन ले पाएगी। किसी और एजेंसी से चाहती है कि इसको कराया जाए, केंद्रीय एजेंसी से? बिल्कुल, किसी और एजेंसी से इन सब चीजों को जांच करवाना चाहिए, क्योंकि
एक दिन का मामला रहता तो समझ में आता। हर दिन एग्जाम होते हैं हमारे बिहार में, और हर दिन आए दिन एक महीना के अंदर में आप सुनिएगा कि इस पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अभी तो सबसे बड़ा धांधली बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में होता है। बिहार पुलिस के जिन लोगों का रिटेन में रिजल्ट भी नहीं आया था, उन लोगों को स्कूटनी में बुलाया गया था। बताइए ये कहाँ तक सही है? और आयोग कहता है कि हमसे टंकनीय मिस्टेक हो गई है रोल नंबर में। तो ये हर एग्जाम को देखा जा रहा है। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आंसर की कटअप में यार कार्बन कॉपी नहीं जारी होता। आज मतलब धांधली का उच्च स्तर पार कर चुका है बिहार। अंतिम में एक सवाल होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। बिहार की सियासत भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता के विरोध आप लोग खड़ा होती हैं तो बिहार की सियासत से कहीं ना कहीं जुड़ जाती हैं। वर्तमान में अभी जो है बिहार कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, और खबर है कि जो पुरानी कैबिनेट थी वही कैबिनेट रहेगी और लगभग विभाग भी उसी तरह का रहने वाला है। तो सवाल यह है आपसे कि क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग सुनील कुमार को ही मिले? देखिए, हम लोग सरकार विरोधी नहीं है। पहली बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि नहीं, तो सरकार जो आपका विरोधी हम लड़ाई लोग होता है नहीं। वो कहीं ना कहीं सरकार के हाँ, फैसले की वजह लड़ाई से होता नहीं, है। हमारी हमारी अपनी सरकार से मांगे होती हैं। और हम सरकार विरोधी नहीं है, हम छात्र हैं और इसी राज्य के नागरिक हैं। तो उस नाते हमें अगर कोई चीज मांगना होता है तो रोड पे उतरना पड़ता है। तो इस नाते हम ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी तो सही नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल में हम लोगों ने देखा कि आए दिन उन्हीं के कार्यकाल में हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी। टीआरई 4 कितने सालों से वो स्टेट को लेकर भी गुमराह कर रहे थे, टीआरई 4 को लेकर भी गुमराह कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट खुद ब खुद चेंज होते रहता। तो शिक्षा विभाग अगर चेंज होता है तो अच्छी बात है। शिक्षा विभाग के मंत्री को बदल देना चाहिए। सीएम भी नए बिल्कुल हैं, बिल्कुल। सीएम को लेके क्या कहेंगे? सीएम से उम्मीद है? मुझे सीएम से बिल्कुल उम्मीद है। और सीएम, हमारे सीएम ने जो अभी महिलाओं के लिए जो योजना चालू किया था स्कूटी वाला, की स्कूल में कॉलेज में, ये बहुत ही अच्छा योजना लगा था। और हम यही चाहेंगे कि बिहार में हमारी महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, क्योंकि आए दिन एक ना एक घटना जो रेपिस्ट का देखने को मिल रहा है वो गलत है। और अगर हमारे सीएम साहब एक्शन मोड में आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को डर बना रहेगा। अभी भी गया का कोई मामला आया और सीएम हाउस से 3 किलोमीटर अगल बगल में कोई लड़की के साथ गलत हुआ है। तो हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए, और कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए, तभी बिहार हमारा सुधरेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, सम्राट चौधरी सत्ता संभाले हैं, योगी मॉडल लागू करने की बात कही जा रही, क्या खुशबू डिमांड करती है कि जो शिक्षा माफिया है, जो परीक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, जो बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं, इन सब के ऊपर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर जो भी छात्रों के साथ गलत करता है उस पर बुलडोजर एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, चाहे जो भी हो। पहले तो ये रेपिस्टों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उनके घर को मतलब उजाड़ देना चाहिए, उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए कि बिहार में कोई भी लड़की को आंख उठा के ना देखे। शिक्षा माफिया की बात रही, अगर कोई भी शिक्षा माफिया ये शामिल है तो उनको भी भाई हटाए रास्ते से, क्योंकि भविष्य खराब हो रहा है हमारे बच्चों का। बिहार में अगर बाहर जाएंगे तो बिहार को किस नजर से देखा जाता है वो खुद हमारे मुख्यमंत्री जी को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक। हमने इनसे बातचीत की एक गंभीर विषय को लेकर, जो हमेशा कहीं ना कहीं खुशबू पाठक जैसे स्टूडेंट लीडर से जुड़ता है, क्योंकि ये लोग छात्रों की आवाज बनती हैं जब लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो हाल फिलहाल में एडीओ का परीक्षा रद्द हुआ है क्योंकि उसके पेपर्स लीक हुए थे, और गंभीर इतना आरोप लगा है इसमें कि सोचिए, जहां पर एक अनआइडेंटिफाइड कोई पर्सनैलिटी घुस नहीं सकता, वहां की पूरी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी एक ऐसे सिस्टम को मिल गई जो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है, देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना गहरा एक्शन लेती है, और कब तक, सवाल मेरा सरकार से है कि कब तक इसके जो मास्टरमाइंड है उनका नाम उजागर किया जाएगा, क्या उनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होंगे, क्या बिहार की परीक्षाएं कदाचार मुक्त हो पाएंगी, क्या बिहार के छात्र परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इस भय से मुक्त हो पाएंगे कि पेपर लीक तो नहीं हो गया। ये तमाम चीजें जो है वो हम इस सवाल के साथ, सरकार के सवाल के साथ हम छोड़े चलते हैं। और आप जनता से भी सवाल है कि आखिर इन चीजों का क्या जवाब हो सकता है, आखिर कैसे इन चीजों से निपटारा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं नेशन सूत्र। देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट हाल फिलहाल में जो बीपीएससी के द्वारा एईडीओ का एग्जाम कराया गया था, उसमें बायोमेट्रिक की जिम्मेदारी माफिया के गुर्गों के हाथ में थी।
इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट लीडर खुशबू पाठक है हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर खुशबू से बात करेंगे। लगातार खुशबू कई सारे आंदोलन में आप शामिल रही, आपने आरोप लगाया कि माफिया जो है वो परीक्षा को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस बात का आरोप आप लोग पहले से लगाती रही हैं और अब इस चीज को जांच एजेंसियां स्वीकार रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि कहीं न कहीं आप स्टूडेंट को मुद्दों को आप लोग उठाते हैं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराती है, वो हर एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला देखा गया है और हर बार ये आरोप लगते आया है कि पेपर लीक में जो अधिकारी है, वो संलिप्त है, माफिया है, वो संलिप्त है। लेकिन हम लोगों को बातों को कहीं न कहीं हवा में ले लिया जाता है। लेकिन अभी जाँच में जैसा किया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय हैं और भी बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, उन पर क्यों नहीं सरकार एक्शन ले रही है? उन पर सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए, लेकिन अभी भी चुप्पी साधी हुई है, जो कि गलत है। टीआरई क्या 4 को लगता है लेकर जो बातें यहाँ जो टीआरई साइड 4 हाँ बोलिए बोलिए एक बोल लीजिए। टीआरई 4 को लेकर जो आए दिनों 2 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी आंदोलन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर से अभी एक बार आंदोलन का आह्वान हो चुका है कि 8 मई को आंदोलन है, जो छात्रों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है डेट। फिर से 11 मई को आंदोलन है, वो भी छात्रों के द्वारा ही सुनिश्चित किया गया है। सरकार कहीं न कहीं टीआरई 4 को लेकर गोल-मटोल घुमाती है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सब चीजों को तो आराम से कंप्लीट करा लिया गया, लेकिन टीआरई 4 जो चुनाव के समय में वादा किया गया था, वो अभी तक लटका के रखी हुई है। उसमें भी टीआरई 4 में भी 2 एग्जाम को शामिल कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप पहले सूचना नहीं देते हैं, आप पहले सिलेबस नहीं देते, उस पर एक पे एक अभ्यर्थियों के साथ धोखा करते हैं, जो अब अभ्यर्थी कहीं न कहीं उनके सब्र का बांध टूट चुका है और छात्र अब मजबूर हो चुके हैं रोड पर आने के लिए। और जो भी पारदर्शिता की बातें होती हैं, हमेशा से इस पर एलिगेशन लगाया गया है, लेकिन आयोग और सरकार कहीं न कहीं आंखें बंद कर लेती है। बिहार में कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी के द्वारा ही नहीं, बीपीएससी 70 री एग्जाम को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, हाईकोर्ट में केस भी हुआ, अभ्यर्थी जेल भी गए, खुद मैं भी जेल गई थी, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को दफन कर देती है। चलिए खुशबू, बातचीत हमारी लंबी होगी, लेकिन एक मामला इस वक्त बीपीएससी का टीआरई 4 का भी गर्म है। कुछ लोगों का ये दावा है कि जो परीक्षा का पैटर्न एक बार फिर से बदलने वाला है। आप लोग पहले भी पैटर्न बदलने को लेकर सरकार के सामने होती रही हैं और कई दफा सरकार ने आपकी बातें सुनी, कई दफा नहीं भी सुनी। तो क्या लगता है कि ये बार बार एक ही परीक्षा, टीआरई 1 में कुछ और नियमावली, टीआरई 2 में कुछ और नियमावली, 3 में कुछ और, 4 में कुछ और, मंशा क्या होती है सरकार की? आखिर क्यों ऐसे कर रही है सरकार? आप लोग जब सामने होते हैं कुछ तो समझाना होगा। टाइम को टालना और छात्रों को कहीं ना कहीं गोल मटोल घुमाना। बी अगर कोई टीचर बनता है तो पहले उसको बीएड करना होगा, डीएलएड करना होगा। पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद बीएड डीएलएड 2 वर्षों का करिए, फिर एस्टेट सीटेट निकालिए, उसके बाद आप बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें पास होइए। लेकिन अब क्या हो गया, पहले एक एग्जाम होता था, अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अब 2 एग्जाम होगा, तो एग्जाम टफ कर दिया जा रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि पहले से ही बीएड एस्टेट सीटेट करके तब अभ्यर्थी आते हैं बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है उसको देने के लिए। लेकिन आप उसमें भी 2 एग्जाम, तब तो ये बहुत ही बड़ा और इसमें स्कैम भी होगा, बहुत ज्यादा स्कैम होगा ना। और छात्रों के दर्द को सरकार को और आयोग को समझना चाहिए कि एक दिन से ये बात नहीं हो रही है। जब हम लोगों ने एस्टेट का प्रोटेस्ट किया था, उस टाइम भी टीआरई 4 की मांगे चल रही थी कि एस्टेट करवा लिया जाए, उसके बाद टीआरई 4 दे दिया जाए। चुनाव भी हो गया, 1,20,000 का वादा भी खत्म हो चुका। अरे भाई, जितना भी दे रहे हैं आप दीजिए जल्दी, ये मांग अभ्यर्थी बार बार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ, लगातार